वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है और देखते हैं आज डिबेट किस मुद्दे पे होती है और किस नेता या किस प्रवक्ता के बीच कौन सी डिबेट होती है। चलिए शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। देखिए अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, बोल तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का हिस्सा है। एनडीए के हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने 2005 से 25 तक जिस सफर को तय किया है और बिहार को जिस ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया है, उन्होंने एनडीए के सीएम के रूप में काम किया। बिहार के लोगों के वीडियो अगर अच्छी लगे और तो आज लाइक भी करिएगा। जो नेता चुने जाएंगे एनडीए विधानमंडल दल की सहमति से, वो भी एनडीए के ही मुख्यमंत्री होंगे और बिहार को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। अच्छा, और इसलिए हमारे पार्टी में कई दौर को देखा है। जब हमारी सीटें कम होती थी बिहार में, तब भी हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी होते थे और आज वो एनडीए के नेता होते थे। और आज भी जब हम ज्यादा हैं या अगर हमारी पार्टी के नेता एनडीए के सर्वसम्मति से नेतृत्व संभालने के लिए आगे आते हैं, तो वो भी एनडीए का ही हिस्सा होंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एनडीए ने अटल बिहारी वाजपेयी के समय से आज तक, चाहे कैलाशपति मिश्र जी से लेकर अभी तक संजय सरावगी जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने चाहे बिहार की बात करें या चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की बात करें, हमारी पार्टी ने गठबंधन दलों के सहयोग से आगे बढ़ने का काम किया है। अंदर प्रोफेसर सुबोध मेहता, अब देखिए, अगर बीजेपी के आज सीएम बन रहे हैं वहां पर, तो स्थितियां ऐसी बनी है। और ये भी सच्चाई है कि पिछली बार बीजेपी की जबरदस्त सीटें आई थी, लगभग डबल सीटें आई थी जेडीयू की, लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार को पहले प्रोजेक्ट किया गया था तो उन्हीं को बनाया गया। अच्छा, इस बार भी वही बने, लेकिन जो स्थितियां आगे बनी है उसकी वजह से ये परिवर्तन किया जा रहा है। और इसमें आप लोग को बधाई देना चाहिए यार, आपके तो पुराने नेता रहे हैं सम्राट जी। चढ़ा समझाओ। अंजना जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं सम्राट चौधरी जी को नई जिम्मेदारी मिलने के उपरांत मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी के वो जो संस्था है, लालू प्रसाद यादव खुद एक संस्था है, उसी संस्था के जो है वो पौधा है जो भारतीय जनता पार्टी में आगे गए और भारतीय जनता पार्टी ने लालू जी की सोच को स्थापित किया है और सम्राट जी भाई अलग पार्टी में गए तब तो सीएम बने, वरना आपके परिवार मतलब जो लालू जी के परिवार के अलावा कोई सीएम तो बन नहीं सकता था, है ना? तो अच्छा हुआ ना उधर गए तो मौका भी मिला उनको सीएम बनने का। जो स्कूल अजय जी भी मुस्कुरा, अंजना जी, जो स्कूल में अजय जी मुस्कुराना मना है इस बात पर, जो खुशी का देखिए जो सीखता है बचपन में वही जाकर अच्छा, मैं सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ? मेहता जी आरजेडी में रहते तो सीएम बनते कभी? विश्वास है कि मेहता जी आरजेडी में रहते तो कभी सीएम बनते? देखिए माननीय सम्राट चौधरी जी आज सीएम बन गए हैं, ये होता तो क्या होता, लेकिन जब वो सीएम बन गए हैं तो जो चैलेंजेज हैं बिहार को, जो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार उठा रहे हैं डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स को, और जो सामाजिक निवेश हुआ है, लालू प्रसाद यादव जी ने जो सामाजिक निवेश किया था और जो चैनल को सब्सक्राइब किया था, उसी के तर्ज पे नीतीश कुमार जी भी अपना रूल किया। और अब सम्राट जी के ऊपर दायित्व बहुत ज्यादा है कि सामाजिक क्रांति के साथ साथ आर्थिक न्याय की वो किस तरीके से बिहार को बुलंदी पे ले जाए, ये उनकी दायित्व है। लेकिन उससे पहले एक बार अजय जी से कमेंट ले ले। शशि भूषण हमारे सहयोगी भी जुड़ गए, उनको भी दिखा दीजिए। अजय जी, आरजेडी से निकले, बीजेपी में जेडीयू होते हुए पहुंचे, तब तो आज सीएम बन रहे हैं, तो क्या नाचो भाई? आपने ठीक कहा, सीएम बनने की प्रक्रिया के लिए इन सब जगह से निकलना जरूरी है, तभी भाजपा सीएम बनाती है। मैं तो बधाई दे रहा हूं और बधाई आपको भी अंजना जी, क्योंकि हम दोनों बिहार के हैं, इसलिए अफिडेविट वाले हमारे मुख्यमंत्री बने हैं बिहार में। पूरा भरोसा है कि वो शिक्षा, पलायन, सुधार और सुरक्षा, इन सब पर काम करेंगे। अब तो भगवान भरोसे सब चीजें हैं। सच्चाई यह है कि आगे कुआं पीछे खाई है। अब आगे समझ नहीं आ रही है कि बिहार का क्या होगा, क्या स्थिति बनेगी। 25 से 30 नीतीश के नारे देने वाले कितने ठगे महसूस कर रहे होंगे आज। बात तो सही है। तभी आपने जब पूछा उनसे, राजीव रंजन जी से, तो मनवा भारी करके वो बात कर रहे थे। वाकई मन उनका भी भारी होगा और मन भारी उन सभी अति पिछड़ों का है जिन्होंने भरोसा किया, जेडीयू के लोगों ने भरोसा किया कि नीतीश कुमार जी आगे कंटिन्यू रहेंगे। हालांकि हम लोग कहते थे कि वो अस्वस्थ हैं और उनको चेहरा बना करके धोखा दिया जा रहा है। चिड़ई का जान जाए और लड़का को खिलौना, वही खिलौना जो है आज सरकार में आ गए सब लोग। अब बात सच्चाई है। का हुनर है सर आपके पास, ऐसा बधाई से, मतलब जब आप शुरुआत किए तो शक नहीं हुआ होगा बीजेपी की प्रवक्ता को कि आप इतना मतलब उगलेंगे थोड़ी देर में। मैं तो प्रसन्न हूँ, बिहार को एक अच्छा मुख्यमंत्री मिला है। उन्होंने जो है लगातार बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड है उनके। ठीक है, उन रिकॉर्ड्स पर चर्चा करने का नहीं है, इसलिए आज चर्चा करूंगा। शशि भूषण, जल्दी से शशि भूषण, क्या डिले हो रहा है एनडीए की जो बैठक होने वाली है विधानमंडल की? जैसे ही जुड़ते हैं बताइएगा। आशुतोष जी, इस सवाल को ये अलग ट्विस्ट दे रहे हैं, वो अलग ट्विस्ट दे रहे हैं, लेकिन ये भी है कि आरजेडी में जो अगर रहते तो सीएम थोड़ी बनते। आज वो बीजेपी में पहुंचे इसलिए बन रहे, वरना वहां तो परिवार की बारी आते पूरा निकल जाता है। पहली बात तो ये कमाल हो गया
क्या कमाल हुआ? पत्रकारों की भविष्यवाणी पहली बार साबित हुई 2014 के बाद। समझ रहे हो कि किसी प्रदेश के बारे में कहा गया कि आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है, वो आदमी मुख्यमंत्री बना, नहीं तो सब ये कह रहे थे पता नहीं कौन बनेगा। खैर छोड़िए इसको। 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि मुझे लगता है सरकार और सरकार मिले जुले नजर आ रहे हैं। देखते रहिएगा आगे जवाब किधर क्या गिना मिलेगा। जाए ये समझ नहीं आ रहा है। इनको किधर गिना जाए? सबको सर्टिफिकेट देते रहता है, इनको किधर गिना जाए? अंजना जी, मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जो काम हिंदुत्व ने पीछे रह गया था बिहार के संदर्भ में, अब वो औपचारिक तौर पर हिंदुत्व के रास्ते पे बिहार चलेगा। क्या हुई? अगर आप ध्यान से देखिए तो पहली सरकार जो किसी बीजेपी या जनसंघ के लोगों की बनी थी वो हिमाचल प्रदेश से बनी थी। जनसंघ की नहीं थी बल्कि उनके नेता शांता कुमार, जो 22 जून 1977 में मुख्यमंत्री बने थे, और उसी के 2 दिन के बाद कैलाश जोशी मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बने। 1990 में भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। 1991 में कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाई। तो उस लिहाज से कहें कि जिस रास्ते पर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश चला, अब उस पर चलने की बारी है। तो धोती खोल रहा है। अब इसको नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के लोग कुछ भी कहें, लेकिन हिंदुत्व के रास्ते पर जाने से रोक नहीं सकते हैं। और एक तरीके से उसका ये औपचारिक उद्घाटन आज हुआ है। कल शपथ ले लेंगे, जाहिर सी बात औपचारिक। सही पकड़े हैं। आज दिलचस्प है क्योंकि कई लोग इस बात पर बड़े ही अपना, जिसको कहते हैं जो ऑपोजिशन है, वो इस पर बड़ी आंखें गड़ाए हुआ था कि नीतीश कुमार को लेकर विद्रोह होगा, कि उनको क्यों हटा रहे हैं, और बहुत, लेकिन काफी स्मूथ ट्रांजिशन ये दिख रहा है। और सम्राट चौधरी इसेंशियली, क्या आपको लगता है जिस हिंदुत्व की आप बात कर रहे हैं, उस तरह के हार्डकोर हिंदुत्व का के वो प्रतिनिधित्व करते भी नहीं है? नहीं, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है। उसका जो मुख्यमंत्री होगा उसको उस एजेंडे को लागू करना ही पड़ेगा। अगर नहीं लागू करेगा तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। क्या बात कर रहे हैं? ये बहुत बुनियादी सी सोच है। भले ही नीतीश कुमार की पार्टी को सपोर्ट कर रही, नहीं कर रही। मैं आपको याद ध्यान दिला देता हूं कि जब 2006 में जब कर्नाटक के अंदर जनता दल सेकुलर की सरकार बनी, एच.डी. कुमारस्वामी और बी.एस. येदियुरप्पा उनके नंबर 2 बने। उसके बाद जब 2008 का चुनाव हुआ, उसके बाद से जनता दल सेकुलर का जो गिरना शुरू हुआ, उठ नहीं पाई उसके बाद से। तो जो चीज जनता दल यूनाइटेड के खेमे में आज मायूसी होगी, उसका बड़ा कारण यह है क्योंकि वो भी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि अब यहां से उनकी पार्टी बहुत भी कुछ भी कोशिश करेगी, लेकिन वो बीजेपी को अपने एजेंडे पर चलने से रोक नहीं पाएगी। आज नहीं, 6 महीने बाद, 6 नहीं। राजीव जी, आपकी बात पर हाथ उठा रहे हैं। आशुतोष जी को मैंने दोनों सेगमेंट में सुन लिया है। हाँ, देखिए, बिहार जो शानदार विरासत नीतीश कुमार जी की है, जो मॉडल सुशासन का है, जो कानून व्यवस्था को लेकर के बिहार में बेहतर मानदंड उन्होंने स्थापित किए, उसी राह पर बिहार आगे बढ़े। और एक बात बिल्कुल साफ है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पहली बार एक साथ मिलकर काम नहीं करते। नीतीश कुमार जी की पार्टी छोटी थी, नीतीश कुमार जी के सदस्यों की संख्या कम थी। उस समय नीतीश कुमार जी के कंधे पर नेतृत्व का गुरुतर दायित्व उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सौंपा था, और वहां से यह शानदार सफर है। और आज मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूं कि जो सम्राट चौधरी जी और कोई भी राजनेता, भारतीय जनता पार्टी बिहार की जो जमीनी सच्चाइयां है, जो एक बेहतरी जिसमें बेहतरी का भाव छिपा है, उसी के आधार पर। ठीक है। लेकिन राजीव जी, ये भी एक सच्चाई है ना कि नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा दाग परिवारवाद का लगने से उनके बेटे ने ही उनको बचा लिया, वरना आप लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सारे कह रहे थे निशांत कुमार को सीधा सीएम बनाओ, डिप्टी सीएम बनाओ, मंत्री बनाओ। क्या ये सच नहीं है? अगर उस निशांत कुमार ने खुद ही कहा कि मैं पहले संगठन में काम करना चाहता हूं, और ये शायद उनकी पूरी जिंदगी का, राजनीतिक जिंदगी का सबसे बड़ा दाग होता। अभी तक आप लोग यही कहते थे ना कि उनको परिवार को पॉलिटिक्स में घुसेड़ने का कोई ये सब नहीं है, बट आप लोग तो पूरा इसमें ताकत लगा। जवाब अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। एक बात जरूर मैं कहूंगा, अंजना ओम कश्यप जी, आप देश की एक ऐसी पत्रकार हैं जिन्होंने ज्यादातर राज्यों के राजनीति को बहुत करीब से देखा है। और जहां तक वंशवाद और परिवारवाद का सवाल है, नीतीश कुमार जी ने जिस तरह की राजनीति की, जिस तरह की बुनियाद उन्होंने डाली, कोई भी परिवार के सदस्यों का जिक्र करने से परहेज करता है। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन एक परिस्थिति आई और लोगों को ऐसा लगा कि एक जो बिहार के साथ जो नीतीश कुमार जी का जो जुड़ाव है, जिस तरह से बिहार को उन्होंने कामयाबी के रास्ते आगे बढ़ाने का काम किया, जो अनुभव है, जो विरासत है, इसको आगे ले जाने के लिए निशांत आ गया है। और निशांत की छवि अन्य राजनेताओं के पुत्रों की तरह नहीं रही, बेहद सहज, मृदुभाषी। और हमारा आज भी मानना है कि योग्य संतान अगर है तो ये परिवारवाद की परिभाषा से इसको जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। आज भी उन्हें फैसला करना चाहिए और बिहार की राजनीति में हम लोगों की अगुवाई करने के लिए आगे आना चाहिए। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब जो नया जनरेशन है ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा, हम मुकुट उसके सर पर डाल के ही हटेंगे पॉलिटिक्स से, ये सिस्टम ज्यादा चलता हुआ दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं चलता हुआ दिख रहा है आपको? अगर आप देखिए तो हर जगह वही सिस्टम चल रहा है। और जो मैं फिर कह रहा हूं, जो संगठन आधारित पार्टियां हैं, जैसे कैडर आधारित पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी में ये दम था कि वो नरेंद्र मोदी को उठाकर प्रधानमंत्री बना सकती थी। वो किसी भी अपने कार्यकर्ता को आगे ला सकती है। लेकिन अगर आप कांग्रेस से लेकर सारी पार्टियां देखिए
तो एकजुटता का अकेला फॉर्मूला ऐसा लगता है कि पुत्र ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता, और उसके लिए संग्राम भी हुआ, ऐसा नहीं है। अगर आप देखिए तो समाजवादी पार्टी में अच्छा खासा संग्राम हुआ, तेजस्वी यादव के घर में संग्राम चल रहा है, वहां भी हुआ, और और संग्राम बाहर से भी हुए। कभी कभी उससे कुछ लोग जीत गए, जैसे चंद्रबाबू नायडू जीत गए थे जानकी अम्बा से, तो ऐसे, लेकिन वो परिवार के ही लोग थे जो थे। अब इसे आप अच्छा माने या बुरा माने, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। आगे स्वाद। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिएगा, और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।